हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम करेंगे हमारे मेजर आर्काना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप ये टैरो क्लासेस का फर्स्ट पार्ट से देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, आप वो ज़रूर देखिए। थैंक यू। आज थोड़ी सी अनाउंसमेंट पहले करना चाहती हूँ मैं कि जो अब नवरात्रि आ रही है उसके लिए मैंने नवरात्रि इंक्वायरी लिंक डाला है नीचे। तो उसमें मेरी जो पेड वर्कशॉप है या फ्री वर्कशॉप है उसके बारे में है। वैसे अगर आप वो नहीं ज्वाइन करते तो मेरे दूसरे चैनल पे मेडिटेशंस हैं 9 दिन के अलग अलग, और इसी चैनल पर हीलिंग है 9 दिन की। वो मैं पहले नवरात्रि में भी मैंने चार्ज किए थे डेली, इन नवरात्रि में भी मैं वो डेली चार्ज करूँगी। तो वो उनकी भी लिंक आपको मिलेगी। तो आप पहले नवरात्र से दूसरे नवरात्र मेडिटेशन करना चाहें मेडिटेशन, हीलिंग लेना चाहें हीलिंग, दोनों करना चाहें तो दोनों कर सकते हैं। और जो पेड वर्कशॉप है वो मेरी एक कोर्स रहेगा गॉडेस दुर्गा रेकी। ठीक है, इसमें अट्यूनमेंट होगा और एक 9 दिन की हीलिंग स्पेशल रहेगी। जो चैनल पर हीलिंग है वो भी हीलिंग है और जो स्पेशल अलग से रहेगी वो भी हीलिंग है, सेम है दोनों, वो पेड रहेगी। ठीक है, और जो मेरे मेंबर्स हैं जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है मेरी, उनको तो उसी में ही मिलेगी हीलिंग, उन्हें अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा इंक्वायरी के लिए आप कर सकते हैं। और फर्स्ट नवरात्रि से मैं मनी रेकी स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप वो करना चाहते हैं, जैसे कि मनी रेकी का आपने मेरे चैनल पर हीलिंग भी देखा होगा कि मैंने हीलिंग दिया हुआ है, तो ये कोर्स है। लेकिन अगर आपने रेकी सेकंड लेवल किया हुआ है तभी आप ये कोर्स कर सकते हैं। और 3 लेवल करने के बाद आप अगर मास्टर हैं, उसवी रेकी मास्टर हैं, आप रेकी सिखा रहे हैं आगे, तो ये फिर मनी रेकी भी आप आगे सिखा पाएंगे। तो फर्स्ट नवरात्रि से ये कोर्स भी मेरा स्टार्ट हो रहा है। तो ठीक है, और जो मैंने नवरात्रि का एक व्हाट्सएप ग्रुप नीचे डाला हुआ है लिंक, उसमें आप लोगों का कईयों का मैसेज आता है कि अपनी पेड वर्कशॉप के बारे में बताएं। तो एक तो मैंने वीडियो भी बना के डाला हुआ है, बाकी उसके अलावा और भी कई कोर्सेज बाद में स्टार्ट किए हैं मैंने। लेकिन मैंने एक नीचे व्हाट्सएप इंक्वायरी ग्रुप डाला हुआ है, उसमें मेरी मेंबरशिप जो हर महीने अगले महीने के लिए क्या कराऊंगी मैं मेंबरशिप में, उसके बारे में और पेड वर्कशॉप्स के बारे में मैं डिटेल देती हूँ। सिर्फ उसमें इतना ही रहता है, बाकी और कुछ शेयरिंग नहीं होता। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम अब इधर आ जाते हैं अपने कोर्स पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले कर रहे हैं द फूल कार्ड। जैसा कि हमने कल जर्नी में भी देखा था इसमें कि सबसे पहला का है फूल कार्ड है, और ये पूरे मेजर आर्कानास जो हैं इसकी जर्नी के बारे में हमको बताते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिटेल में चीज़ें देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है, यहाँ आपके स्क्रीन पर जो है वो क्या है, नंबर 1 सन है। देखिए सन, ये आपको जो सन दिख रहा है, ये सन, आप सन से क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि सन क्या होता है। एक ब्लेसिंग होती है भगवान की, सूर्य की रोशनी ही नहीं होती सिर्फ, हमें इससे ऊर्जा भी मिलती है। ठीक है, तो ये जो सन है ये हमें ऊर्जा दे रहा है, ये हमें, यानी कि जो पर्सन आपसे क्वेश्चन कर रहा है या आप अपने लिए कर रहे हैं तो उसके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, उसे पूरी फुल डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ एक ये नंबर क्या है, ये वाला नंबर 0 है। अब ये 0 नंबर आपको 2-3 चीज़ें बताता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो पे कि हर पॉइंट जो है वो 2-3 चीज़ें सबके अपने अपने व्यू से बताए गए हैं। तो मैंने जो ये मर्ज करके सब मीनिंग्स को साथ में ले लिया है। ठीक है, और फिर जैसे ही हम वीडियो, जैसे कि आप इस 0 के अभी मैं आपको 1-2 मीनिंग बताऊंगी। ठीक है, तो जैसे ही आपका ध्यान इस पे जाएगा, आप जो पॉइंट विचार आपके दिमाग में पहले आएगा वही उसका मतलब होगा। ठीक है, तो अब ये 0 से हम क्या लगा सकते हैं कि 2 चीज़ें हैं कि या तो ये जितना भी एफ़र्ट करता है, जितना भी अपने कामों में एफ़र्ट करता है वो 0 हो जाता है, उसे कोई फल नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वो मस्ती में बहुत है, कर तो रहा है काम लेकिन मस्ती में बहुत है, ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है,
या फिर ये भी हो सकता है कि जितना वो एफर्ट लगा रहा है, ज़ीरो होता है का मतलब क्या है कि ज़ीरो अगर किसी चीज़ में ऐड कर दिया जाए तो उसमें की कोई वैल्यू बढ़ती नहीं, ठीक है। तो मतलब या तो उसका जो जो एफर्ट्स लगा रहा है, वो जो काम कर रहा है, वो ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो जितना भी काम कर रहा है ना, उतना ही उसको फल मिल रहा है। जैसे कई लोग क्या होता है, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, बहुत फल मिल जाता है उनको, मेहनत करते हैं, बहुत कुछ भी नहीं मिलता है। तो जितनी वो मेहनत कर रहा है, जितना वो एफर्ट्स लगा रहा है, उतना ही उसको मिल रहा है, ठीक है। अब तीसरा ये है कि वो ज़ीरो एफर्ट लगा रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, मस्ती में है, अपने जलसा कर रहा है, बाप दादा की प्रॉपर्टी है, या फिर इस जीवन को बहुत लाइट ले रहा है कि भी हाँ ठीक है, जीवन है ना, रोटी तो खानी है, कट जाएगा जीवन, इस तरह की उसकी फीलिंग है। अब ये तीन ऑप्शन इस ज़ीरो पे आते हैं, आप इन तीनों को नोट कर सकते हैं। पहले आप एक बार पूरी वीडियो को शांति से देख लें, फिर नोट्स बनाने के लिए दोबारा देखें, ठीक है, फिर आपको कुछ अलग मिलेगा। और फिर जैसे कि पहले भी मैं बताती हूँ, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ें सबके लिए, और फिर और लोग की भी उस चीज़ पे वीडियो देखें। जैसे अब आज आप मेरे ये 3 कार्ड देख रहे हैं, आपने पहले भी देखे होंगे कईयों के, तो उन वीडियोस को दोबारा से देखिए, फिर उनमें आपको कोई और चीज़ मिलेगी। जैसे अब मैं यहाँ पे ज़ीरो के 3 चीज़ें बता रही हूँ, और कोई आपको एक और बात बताएगा। तो जो जो मुझे दिखा अपने कार्ड्स रीडिंग में, या मैंने जितना स्टडी किया देखा, उन सब चीज़ों को मर्ज करके मैं बता रही हूँ अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस। आगे और भी एक्सपीरियंस आ सकता है, आगे और आएगा तो मैं और एक और वीडियो बना दूँगी बाद में लास्ट में, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन है। अब जब आप रीडिंग करने लगेंगे इस कार्ड को, हो सकता है आपका जैसे ही ज़ीरो पे ध्यान जाए, ठीक है, तो जो ऑप्शन आपके दिमाग में पहले आ जाएगा वही होगा उसका आंसर। हो सकता है आपका ध्यान इस ज़ीरो की तरफ जाए ही ना, क्योंकि पिक्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका ध्यान हर चीज़ में जाए। जो उस पर्सन से रिलेटेड एनर्जी होगी, जो बताना चाह रही होगी, वही एनर्जी आपको की आइज़ को कैच करेगी, ठीक है। अब देखिए एक इसके पास, अब हम ये 1 और 2 को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अब क्या है, क्योंकि हम यहाँ पर अगर मैं ये चीज़ें डालूँगी ना, तो ये बहुत सारे डॉट्स हो जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए ये पोटली, अब ये पोटली क्या बताती है, ये पोटली ये बताती है कि इसके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसके जो आप पिक्चर को एक बार ओवरऑल देखिए कि ये ऐसा लग रहा है कि ये अपना सारा सामान वामान बांध के निकल पड़ा है। ये ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा घूमने गया है, ये वापस आएगा, रिटर्निंग पोजीशन पे नहीं है ये जहाँ से चल पड़ा है वहाँ अब रिटर्न नहीं होने वाला है, ऐसी इसकी कंडीशन दिख रही है इसकी पिक्चर से। तो इसका मतलब इसके पास बहुत थोड़ा है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं है। अभी पीछे मैंने कहा था कि बाप दादा की जायदाद है और उसमें वो है, तो ये सब फीलिंग्स अलग अलग आएंगी, क्योंकि आपके पास हर तरह के ग्राउंड के लोग आएंगे, ठीक है। तो इसके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, और फिर भी ये अपनी लाइफ में सीरियस नहीं है, क्योंकि मस्त है अपना, ठीक है। टेंशन लेने वाला नहीं है, टेंशन लेने वाला होना भी नहीं चाहिए इंसान, लेकिन इतना भी लापरवाह भी नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर को नहीं देखे। पर्सन वो सही है जो फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों को लेकर चले, ठीक है। अब इस पोटली से दूसरा मीनिंग क्या आता है, दूसरा मीनिंग इससे ये आता है कि ये घूमना चाहता है, थोड़ा बहुत सामान बन के ब्रेक चाहता है लाइफ से, कि बस बहुत हो गया, हो सकता है बहुत काम कर रहा हो, बहुत काम कर रहा हो, और अब उसको थोड़ा ब्रेक चाहिए। बहुत फेडअप हो जाते हैं ना हम लोग कई बार, काम करते 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 नहीं, अब तो हमें रूटीन में, भले हमारे शौक़ का भी काम हो तो भी हमें ऐसा लगता है कई बार कि अब हम थक गए थोड़ा, अब हमें आराम करना चाहिए थोड़ा सा। तो वो ब्रेक लेने के मूड में, उसको ब्रेक की ज़रूरत है, स्ट्रेस में आ गया, डिप्रेशन में आ गया, थक गया है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेके आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि ब्रेक लेके आने के बाद जब हम काम करते हैं तो डबल मेहनत से काम करते हैं, और क्या होता है कि जब ज़्यादा एफर्ट से काम करते हैं, हमारे चक्रास भी थोड़े थोड़े बैलेंस हो जाते हैं उसमें, क्योंकि स्ट्रेस कम होता है हमारा। तो उस कंडीशन में क्या है कि ये ब्रेक ज़रूरी है, उसको सलाह भी दे सकते हैं आपकी, आपको थोड़ा ब्रेक की ज़रूरत है, आप थोड़ा ब्रेक लीजिए। अब देखिए इसके हाथ में जो ये फूल है, ये क्या बताता है, फूल, फ्लावर क्या बताता है कि या तो ये किसी को प्रपोज करना चाहता है, ही इज़ इन लव एनर्जी, ठीक है।
जैसे आपके पास अगर कोई रीडिंग के लिए आता है, वो ये पूछता है कि इसका व्यवहार क्यों बदला हुआ है, तो बताने कि ये किसी से प्यार करता है, किसी को प्रपोज करना चाहता है लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हो रही। मतलब मस्त मौला इंसान है, यानी कि वो पहल नहीं करना चाहता है, ईगो आ रही है बीच में कि भी मैं क्यों कहूँ, इस तरह की। तो इस फ्रस्ट्रेशन में वो जा रहा है, ठीक है, इस फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है। या फिर दूसरा मतलब ये हो सकता है कि इसे किसी ने प्रपोज किया है, ठीक है, लेकिन वो उसको नहीं चाहता है, क्योंकि देखिए ये फूल जो इसके हाथ में है ना, वो लेने वाली कंडीशन में नहीं दिख रहा है। अब आपको किस कंडीशन में दिखता है उस टाइम पे, कि ये फूल को पाके खुश है या ये फूल किसी को देने जा रहा है, दोनों का मतलब अलग अलग है। अगर फूल पाके खुश है तो मतलब किसी ने इसे प्रपोज किया है। फूल पाके दूसरा चीज़ देखिए, इसके हाथ में फूल है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो इस फूल को की तरफ देख भी नहीं रहा है, किसी ने इसको दिया है लेकिन वो देख नहीं रहा है उसकी तरफ, कि हाँ वो उसको मना कैसे करे, इस चीज़ के बारे में सोच रहा है, इसलिए सोच में है, वो सोच में डूबा हुआ है। ये भी हो सकता है कि किसी को देने जा रहा है, जब फूल किसी को देने जा रहा है तो खुश होते हैं, डांस करते हुए जाते हैं। इसकी पोजीशन भी देखिए ऐसी है डांसिंग की, तो हाथ पीछे होता है। वैसे जब हम किसी को फूल देने जा रहे होते हैं आगे होता है हाथ, लेकिन वो जो डांसिंग पोजीशन होती है, हैप्पीनेस की पोजीशन होती है, वो चीज़। और अगर हम ये लव एनर्जी से निकल कर देखें तो ये फ्लावर क्या बताता है, प्रोग्रेस बताता है जीवन में। कि फूल कब देता है, कोई कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए देता है, ठीक है, तो वो कंग्रेचुलेट करने के लिए, यानी कि इसने कुछ अचीव किया है लाइफ में और लोगों की ब्लेसिंग इसको मिल रही है, उसके लिए कुछ अच्छा काम, सोशल वर्क किया है। और इसलिए वो, देखिए जो लोग सोशल वर्क करते हैं ना, वो भी बस मस्त मौला रहते हैं, खुश रहते हैं। एक तो उन्हें उनकी ब्लेसिंग मिलती है, दूसरा वो लाइट वेट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ जीवन में हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है उसको किसी की ब्लेसिंग मिली है, कोई सोशल वर्क करके आया है, या फिर कुछ फाइनेंशियली कुछ किया है तो कुछ अपने जैसे बिजनेस में सक्सेस मिली है, कुछ ऐसा, ठीक है। ये सब चीज़ें अलग अलग दिखा रही हैं आपको। तो उस टाइम जब आप रीडिंग करेंगे, उस टाइम आपके माइंड में जो चीज़ स्ट्राइक होगी वही, ठीक है। अब हम इसको भी आगे डिलीट करके और हम दोबारा से लेते हैं। अब देखिए इसके हाथ में अब और क्या है, इसका फेस देखिए, फेस लेते हैं अब हम इसका। फेस कैसा है, स्काई की तरफ देख रहा है इसका फेस। जो फेस है वो ऊपर देख रहा है, ऊपर, नीचे नहीं देख रहा है, रास्ता नहीं देख रहा है कि कहाँ मैं पैर रख रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, सिर्फ हम अपने मस्त हैं, स्काई में देख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पर्सन है, जब वो स्काई में देख रहा है तो इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। क्या मतलब हो सकता है इसका स्काई में देखने का? एक तो ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है, ठीक है, भगवान से प्रार्थना करता है, एंजल्स को बुला रहा है, यानी कि ये स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता है, ठीक है, ये स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता है और उनके भरोसे ही मस्त मौला है कि भाई हाँ मैंने तो अपना सब कुछ सौंप दिया है उनको, जो वो करवा रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ। मेरी भी यही एनर्जी है वैसे, कि मैं जो वो करवाते जा रहे हैं, जिस कोर्स की तरफ ध्यान देते हैं, जिस चीज़ में ध्यान देते हैं, ये करना है वो करना है, वो है, उनको सौंप दिया अपने आप को। तो ये इस एनर्जी में है एक तो, कि मैं गिरने वाला नहीं हूँ, भले आगे खाई आ जाए। वो एक अलग चीज़ है, जब फिज़िकल वर्ल्ड में आप चलते हैं तो ध्यान दे के चलते हैं, लेकिन जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप चल रहे हैं तो आपने अपनी जर्नी उनको सौंप दिया और उनको बोल दिया है कि आप ही हाथ पकड़ के साइड में करोगे। अगर मैं गलत चीज़ में जा रहा हूँ, अलग गलत अपना जैसे कि होता है ना कि भी हाँ मुझे घमंड आ रहा है, या मैं किसी से गलत चार्ज करने लगी हूँ, या कुछ इस तरह का, ये सब आपके हाथ में है। आपको ही हाथ पकड़ के साइड में करना है, मतलब उसने अपनी जर्नी पूरी तरह से उनको सौंप रखी है, ठीक है। तो एक मतलब ये होता है इसका, और एक मतलब ये देखिए कि केयरलेस है, बहुत ज़्यादा केयरलेस है। मतलब जिस चीज़ को वो
पाना चाहता है उसकी तरफ उसका इतना ध्यान है, इतना ध्यान है, इतना ध्यान है कि उसको नुकसान क्या हो रहा है वो नहीं पता चल रहा। कई लोग होते हैं ना बिजनेस में इस तरह से करते हैं कि पैसे डालते जाएंगे, नुकसान कितना हो रहा है उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, नुकसान की तरफ उसका ध्यान नहीं है, सिर्फ खर्चा कहाँ करना है उस पर है। मतलब काम एक चीज़ होती है, जैसे कि हमने इस चीज़ को जिद्दी कहें, एक किस्म से जिद्दी, कि हमने इस चीज़ को ठान लिया कि हमको ये करना है, मतलब करना है, उसमें नुकसान क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस चीज़ की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। जाने दो, जो हो रहा है पड़ी नहीं है उस चीज़ की, ठीक है। मतलब एक ये डे ड्रीमर भी इसे कह सकते हैं कि दिन में सपने देखना। दिन में सपने कौन देखता है? जब कोई दिन में सपने देखता है ना, जो रात के सपने होते हैं ना उसमें अच्छा बुरा सब आ जाता है, इफेक्ट भी आ जाता है, सब आ जाता है। लेकिन जो दिन में सपने देखते हैं ना उसमें सिर्फ अच्छा 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 ही देखते चले जाते हैं। सपने देखना बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, उसे पूरा करने के लिए, क्योंकि सपने ही नहीं देखेंगे तो पूरा कैसे करेंगे। तो लेकिन सपने तो देख रहा है, ये डे ड्रीमिंग कर रहा है, लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स को भी साथ में देखना होता है। इतना भी नहीं देखना होता कि वो जो चीज़ को हम कर रहे हैं वो आउट हो जाए। एक 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 आइडिया आपको आया, उसके ऊपर 10 नेगेटिविटी थोप दी कि नहीं ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, वो चीज़ें नहीं, प्रैक्टिकल भी लाना है उसको। तो ये डे ड्रीमिंग भी हो सकता है कि भाई सपने देखता है सिर्फ। जब एप्लीकेबल करने का टाइम आएगा तो फिर प्रैक्टिकल में आधी चीज़ें चली जाएंगी, ठीक है, ये भी हो सकता है। और भी इसका क्या मतलब, एक मतलब मुझे अभी 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 कुछ फील हो रहा है। एक मतलब इसका देखिए, इसका फेस जो है ना, और अगर इस फ्लावर को कनेक्ट किया जाए तो ये भी हो सकता है कि ये किसी सैड एनर्जी में है, कि इसको ऊपर से तो ये मस्त दिखा रहा है लेकिन अंदर ही अंदर ये किसी चीज़ को लेकर कोई बात इसके अंदर बैठी हुई है, कि जैसे कोई नुकसान हो गया है वो बैठ गया है उसके दिल में, या फिर किसी ने रिजेक्ट कर दिया है, वो चीज़ उसके दिल में बैठ गई है, इसीलिए वो केयरलेस हो गया है। जैसे आपने देखा होगा ना कि कई बार एक इंसान कहता है कि मेरे पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं, तो जिसके पास खोने के लिए नहीं होता उसको किसी चीज़ का डर भी नहीं होता। उस तरह की एनर्जी कि अब मेरे पास तो कुछ खोने के लिए है ही नहीं, तो मैं अब बेधड़क करूँगा सब काम, उस तरह की एनर्जी में है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज़ क्या देखेंगे। इसके कपड़े देखिए, जो इसके कपड़े देखिए आप, इसके कपड़े कैसे हैं, एकदम वेल सेटल्ड हैं, मतलब जैसे कुछ अमीर लोग पहनते हैं, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है इससे ये पता चले कि ये अमीर है, ये भी पता चल सकता है पहला कि वेल सेटल्ड है। वेल सेटल्ड का मतलब ये है कि अपने आप को सेटल रखता है। जैसे कई होते हैं ना, हाँ कपड़ा ऐसा पहन लिया, कंघी वैसे कर ली, बाल खुले हैं तो ऐसे हैं वैसे हैं, वैसा नहीं, हमेशा अपना टिप टॉप जैसे कई लोग रहते हैं, अपने आप को मैनेज करके रखना, अपने आप को सुंदर बना कर रखना, अपने आप पे, अपने फिजिकल बॉडी पे ध्यान देना एट लास्ट, ठीक है। तो वो अपनी केयर, फिजिकल बॉडी की केयर करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो इसके जो कपड़े हैं ये और क्या बता रहे हैं कि ये चीज़ों के साथ साथ बाकी सब चीज़ों को भी मैनेज करके रखना चाहता है, जो उसके पास है उसको मैनेज करके रखना चाहता है। अब देखते हैं हम इसका ये जो डॉग है, इसका ये डॉग आपको नीचे दिख रहा होगा, मेरे पेन में कुछ गड़बड़ हो गई है। देखिए ये डॉग है,
ये जो डॉग है ये क्या कह रहा है, देखिए इसमें एक चीज़ ऐसे आ सकती है कि ये जब मैंने 1-2 बार कार्ड रीडिंग की ना, बिल्कुल अलग अलग मीनिंग दे रहा था, तो ये और हर बार सही गई थी। ये डॉग जो है ये बता सकता है कि कोई उसको रोक रहा है कुछ करने से, कुछ बाधा आ रही है उसके काम में, कोई बाधा डाल रहा है, कोई है जो उसको रोक रहा है, उसका काम नहीं होने दे रहा। दूसरा ये मीनिंग है कि कोई इसका ऐसा साथी है जो ये बोल रहा है कि मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ, तू खड्डे में गिर कहीं भी कर, मैं तेरे साथ हूँ। जैसे कई होते हैं ना, जैसे पेरेंट्स होते हैं कि तेरी जो इच्छा है तू कर ले, तेरे अपने मन की जो इच्छा है वो कर, मैं तेरे साथ हूँ, जो तू करना चाहता है। तो कोई ऐसा लवेबल पर्सन इसके साथ है जो इसके हर अच्छाई, हर बुराई, हर फुलिशनेस, हर चीज़ में इसके साथ है। ठीक है, ये इसकी जो डॉग है वो ये बताता है। अब इसकी जो एक चाल है, इस चाल जो ये चल रहा है, वो चाल क्या बताती है कि मस्त चाल है इसकी। मस्त चाल मतलब अपनी धुन में चलना, धुन में रहना। जैसे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, अपना मस्त है, चल रहा है, जो चल रहा है चलने दे। बाप दादा की या भगवान की धुन में चल रहा है, मस्त है इंसान। इसकी चाल ये बताती है कि ये पर्सन अपनी मर्जी से ही काम करेगा, आप उसको कितनी भी सलाह दे लो। पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि आप जितना भी कर लो, ये अपने हिसाब से ही काम करेगा। आप कुछ भी बोलो इसको, नहीं, आपकी नहीं सुनेगा, ये हाँ हाँ करके करेगा अपने मन की। ये है, ठीक है, इस तरह की इसकी चाल है। और इसकी चाल से देखो एक चीज़ और भी पता चलती है कि ये चल तो रहा है मस्त होके, लेकिन इसकी चाल, इसके कपड़े, इसके हाथ में फूल, जो इसका एटीट्यूड है, ऊपर देख रहा है, वो ये एक चीज़ बताता है कि ये लाइमलाइट में आना चाहता है, कि ये अपने आप को जो एक्टिंग कर रहा है ये मस्त रहने की या मस्त है, तो भी वो ये शो कर रहा है कि वो लाइमलाइट में आना चाहता है, कि सारी दुनिया मुझे देखे। कई बार कई लोग क्या फुलिश चीज़ें इसलिए भी करते हैं कि भी लोग हमको देखें। ठीक है, अब एक चीज़ है इसके हाथ में, एक ये वैंड है, वैंड, डंडा, डंडा जिसे कहते हैं। ठीक है, ये वैंड है इसके हाथ में, जिस पे पोटली बंधी हुई है। ये वैंड क्या कहता है कि ये वांट टू विलिंग टू इम्प्रेस, मतलब अपने हाथ में कुछ पावर रखना चाहता है, कुछ पावर को, उसको पता है कि मैं सब कुछ खो दूँ लेकिन मेरे हाथ में कुछ ना कुछ पावर, कुछ एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसके सहारे मैं ज़िंदगी बिता सकूँ। अब पावर की तलाश में है, मतलब पावर अपने हाथ में रखना पसंद करता है। मतलब इससे एक चीज़ ये भी आती है कि भले ये मस्त मौला है, अपने जीवन में चल रहा है, लेकिन सेफ्टी पॉइंट एक लेके चलता है। ये ऐसा नहीं है कि हम लाइफ को तो एंजॉय कर रहा है लेकिन अपना सेफ्टी पॉइंट लेके चल रहा है। वो अपने साथ एक सेफ्टी ज़रूर रखता है, जैसे सेविंग रखेगा या एक जॉब अपॉर्चुनिटी रखेगा या कुछ इस तरह की चीज़, रिलेशनशिप रखेगा, तो एक सेफ्टी चीज़ वो लेके चलता है। मुझे लग रहा है कि सब क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इसका जो ये जो फेस है ना, अप साइड, इससे एक चीज़ और भी पता चल रही है, जो कि ये बता रहा है कि आप जो हैं, ये पर्सन जो है, इसके सपने भी ऊंचे ऊंचे हैं, छोटे मोटे सपने नहीं देख रहा है, ये ख्वाब ऊंचे ऊंचे हैं। अब देखते हैं हम इसकी लेग्स क्या कहती हैं। लेग्स देखो, लेग्स क्या है, लेग्स चल रही हैं जहाँ खाई है। इसका मतलब जहाँ इसको रास्ता मिलता है वहाँ चल पड़ता है।
देखता नहीं है फ़ायदा है, नुकसान है, खड्डा है, क्या है। अननोन डायरेक्शन है, मतलब ये काम कर रहा है, मस्त है प्रेजेंट में। इट मीन्स ये सिर्फ प्रेजेंट में रहता है, फ्यूचर में क्या होगा ये पता नहीं। यानी कि क्विक एक्शन, जैसे ही इसको कुछ रास्ता दिखता है, कोई डायरेक्शन मिलती है तो ये क्विक एक्शन लेता है और वो काम कर पाता है। फ्यूचर का चिंता नहीं है उसकी कि क्या होगा बाद में, क्या नहीं होगा। कई लोग होते हैं ना बिना रिस्क की चिंता नहीं, हाँ काम करेंगे हम तो, ठीक है, उस तरह से है ये, ठीक है। ये लेग इसको अननोन डायरेक्शन दिखाती है, प्रेजेंट में रहना बताती हैं। ठीक है, अब देखिए इसके, अब हमने ये तो सब पॉजिटिव देखे थे। अब ये जो खाई है ना, खाई, ये भी एक चीज़ बताती है कि जो ये जो खाई दिख रही है वो क्या बता रही है कि ध्यान से चलें, कुछ प्रॉब्लम लाइफ में आने वाली। अगर अभी नहीं रुके, जिस काम को आप बेधड़क करते चले जा रहे हैं, उसके रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ध्यान से रुक कर डिसीज़न लें, समझ कर डिसीज़न लें, कोई प्रॉब्लम आने वाली है लाइफ में, ये भी बता सकते हैं। अब ये जो पीछे एक पहाड़ भी है, पहाड़ देखिए, ये पहाड़ दिख रहे हैं ना पीछे, ये पहाड़ क्या बता रहे हैं कि जो लाइफ है वो ऊपर नीचे ले रही है। वो तो खैर वैसे सबकी होती है, लेकिन पहाड़ जो होते हैं वो ज़्यादातर ये बताते हैं कि लाइफ में अप एंड डाउन आते रहे, स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब एक जैसी नहीं चल रही। लेकिन जो पीछे का येलो कलर है वो ये बता रहा है कि प्रॉस्पेरिटी है लाइफ में, मतलब ऊपर नीचे लाइफ चल रही है, लेकिन जीवन में स्टेबिलिटी है। एक इस चीज़ को इस तरह से समझे, जैसे कई लोग क्या अमीर तो होते हैं बहुत, घर में सब सुख सुविधाएं, लग्जरी सब कुछ है, लेकिन बिजनेस में नुकसान चल रहा है ना, बिजनेस में अप डाउन चल रहा है। लेकिन प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन एक लेवल के बाद प्रॉस्पेरिटी वो अप एंड डाउन्स चल रहे हैं। तो अब मैंने जैसा कि बताया था कि मैं तो रिवर्स कार्ड पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ जो मैं नेगेटिव इसके इफ़ेक्ट्स बता रही हूँ, अगर आप लोग पढ़ते हैं रिवर्स में, तो उन नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को आप, अगर आपको रिवर्स कार्ड आ गया और आप उसे रीड कर रहे हैं, तो वही नेगेटिव इफ़ेक्ट्स इसके आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके जो नेगेटिव हैं वो क्या हो सकते हैं कि अगर ये कार्ड आपके रिवर्स में आ रहा है, ठीक है, मैं जो नेगेटिव बता रही हूँ आप उसको रिवर्स में, क्योंकि जो अभी तक तो हमने जो देखा वो अच्छा ज़रूरी नहीं आपके पास जो है उसका सारा कुछ अच्छा ही हो, वो तो उस टाइम की बात है। अब ये डॉग जो है वो ये रिप्रेजेंट कर सकता है कि आपका कोई जो दोस्त है, जो जिसको चाहने वाला है, वो आपको खड्डे में गिर रहा है, आपको सचेत नहीं कर रहा, उसे पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन आपको सचेत नहीं कर रहा, आपको बता नहीं रहा, आपको हेल्प नहीं दे रहा। इसका जो डॉग है उसका एक जो हाथ है देखिए दूसरे पैर के आगे है, यानी कि वो उसके होता है ना, अड़ंगी देते हैं, कोई चल रहा है तो हाथ पैर और गिरा देते हैं, उस टाइप की भी कंडीशन हो सकती है ये। आप जिस नज़रिए से उसको देखेंगे ना, डॉग की फीलिंग उसी तरह आएगी। तो जब आप रीडिंग करेंगे ना, तो जो चीज़ उससे रिलेटेड एनर्जी होगी ना, वैसी ही शक्ल में उसके आपके प्यार, नफ़रत, गुस्सा, वो सब चीज़ें दिखेंगी, वैसी ही फीलिंग दिखेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है। अब अगर ये खाई को देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो रास्ते में प्रॉब्लम आ रही है, जो अब आपके जीवन में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ख़त्म हो रही है, उससे पहले आप रुक गए। जो पॉजिटिव सीधे में आ रहे हैं ना, उसी को नेगेटिव में दूसरे में ले सकते हैं, ठीक है। अब इसकी ड्रेस जो है, आप रिवर्स में आते तो ये भी देख सकते हैं कि खर्च, पैसा वैसा है नहीं, लेकिन खर्चा शान शौकत पे ध्यान देता है ज़्यादा। जैसे कि आपने वो देखा होगा ना कि कई लोगों के पास होता नहीं है, लेकिन जो दिखावा है बार वो अमीरी का ही करना है, ठीक है। और जो फ्लावर है इसके हाथ में, वो ये शो करता है कि ये दूसरों की प्रोग्रेस को, जैसे दूसरे करते हैं और अपने लिए अपना नाम ले लेते हैं हम, है ना, कि मेहनत दूसरे ने की और अपने ऊपर अपना फेम कर देते हैं, इस टाइप का होता है ना जो
मतलब करता कोई है और फेम हम ले जाते हैं, इस टाइप की भी एनर्जी दिख सकती है रिवर्स में, नेगेटिव में। इस तरह का ये चालबाज इंसान है, ठीक है। अभी पॉटली है, जो पॉटली ये शो कर सकती है आपको कि ये जो सामान वामान जो भी था इसका, वो सब जो है ये लेके जो चल पड़ा है, बाकी सब कुछ अपना छोड़ दिया है इसने। था लेकिन छोड़ दिया है। पहले सीधे में हमने ये देखा था कि वो अपना सब कुछ लेके चल पड़ा है, ठीक है। जो घमंड में आकर अपने सब कुछ छोड़ के और घर से जैसे कई लोग निकल जाते हैं उस तरह के, जैसे कई फैमिली में भी लेडीज़ का मुझे जैसे आता है, जैसे मैं एक रीडिंग का बता रही हूँ, उसका ये आया था कि अपने पुरखों की जायदाद में से सब छोड़ छाड़ के वो आ गया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने दम पे करूँगा। तो उस तरह की ये फीलिंग्स आती हैं, ठीक है। तो अब ये सन जैसे हमने लिया था, ठीक है, वो न्यू बिगनिंग का भी था। फ्लावर भी न्यू बिगनिंग भी दिखाता है कि जब हम कुछ ओपनिंग करते हैं तो भी हमें फ्लावर देते हैं ना। तो अब ये रिवर्स में आता है तो अभी न्यू बिगनिंग में टाइम है, या फिर नेगेटिव उसमें आता है तो अभी कुछ न्यू बिगनिंग नहीं हो रही है, जो चल रहा था वो अभी एंड होने पे है। तो इस तरह से इस कार्ड का इंटरप्रिटेशन है। अब आपको अगर इसके डिसीज़न देना है तो आप इसको ये कह सकते हैं कि जो भी डिसीज़न लें सोच के लें कि आपके आगे प्रॉब्लम आने वाली है। अब आप प्रॉब्लम कौन सी बात में होगी वो आपको सोच समझ के सारे एस्पेक्ट लेके ही चलना है, ऐसे नहीं आप कुछ भी चीज़ का डिसीज़न ले सकते हैं, ठीक है। और अब जो चीज़ आपकी आती है ना, जैसे अगर आपको ये आया कि भाई हाँ पैसा वैसा कुछ है नहीं, शो ऑफ कर रहा है, तो उसको ये बोलना है कि शो ऑफ पे कम ध्यान दो, वरना लाइफ इतनी प्रॉब्लम में आ जाएगी। अब डॉग का आपको कैसा इंटरप्रिटेशन आया है, अगर अच्छे दोस्त वाला आ रहा है तो कि उसके साथ बना के रखे तो आप लाइफ में सेफ रहेंगे। अगर दुश्मनी वाला आ रहा है तो कि दोस्तों की सलाह पे बिना आँख बंद करके भरोसा मत करें। भले आपका वो कितना भी जिगरी दोस्त हो, भले उससे कुछ ना कहें, रिलेशन ना खराब करें, लेकिन बैक ऑफ द माइंड अपना प्लान तैयार रखें और अपनी उन चीज़ों को ध्यान से देखें। रास्ता मुश्किल हो सकता है आगे का, ठीक है। उसके साथ बिल्कुल उसका साथ छोड़ देने के लिए भी नहीं कहा है, क्योंकि कौन लायबल है आपको नहीं मालूम है, कौन धोखा दे रहा है आपको नहीं मालूम है। तो इस चीज़ को परखने के लिए प्यार दोस्ती वो सब बना रहे, लेकिन आप अपना डिसीज़न लें, ठीक है। तो ये हमारा है फूल कार्ड। आई थिंक मैंने सब क्लियर कर दिया होगा। अगर उसके बाद भी कुछ ऐसा आपके क्वेश्चन में, जैसे एंजल में लिया था मैंने क्वेश्चन आंसर राउंड, वैसे मैं यहाँ भी लूँगी। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपके जो भी क्वेश्चंस हों वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि मैं वहीं से सब लूँ, ठीक है। और मैं व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना पाऊँगी अभी, क्योंकि मेरे अभी बहुत सारी वर्कशॉप चल रही हैं। आप यहाँ कमेंट में डालें, 6-7 वीडियो होने के बाद मैं सारे कमेंट्स को एक साथ लेकर उनकी वीडियो बना दूँगी। थैंक यू। हम अब दूसरा कार्ड करते हैं। ये जब मैंने वीडियो देखा तो आधे घंटे की वीडियो हो गई, मैंने बाद में देखा। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि जैसे मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया, इतना एक्सप्लेन करके मैं डिटेल में कार्ड्स बनाऊँ या शॉर्ट में समझाकर एक दिन में ज़्यादा कार्ड्स लेकर वीडियो बनाऊँ। तो जैसे आप लोगों की सलाह होगी मैं उस हिसाब से काम करूँगी, क्योंकि जब मैं बनाने बैठी एक्सप्लेन करने लगी तो जब वीडियो ख़त्म हुआ तो मैंने देखा कि इतना लंबा वीडियो बन गया है। तो अब इसको शॉर्ट करने का मन नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा चलो आपसे ही पूछ लिया जाए कि क्या किया जाए। तो आप जैसे बताएंगे मैं उस हिसाब से वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मैं डेली वीडियो बनाती हूँ। थैंक यू।